अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे व्लॉग का आगाज़ हो चुका है इन प्यारी प्यारी डक्स के साथ। हम लोग आए थे डक्स को खाना डालने के लिए। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ब्रेड्स और लेफ़्ट ओवर जो रोटी रह जाती है वो रखी हुई थी, और मुझे उसको फेंकना नहीं था, मतलब वेस्ट नहीं करना था। ज़ाहिर है गुनाह मिलता है अगर हम रिस्क को वेस्ट करते हैं। तो सोचा कि हम लोग यहाँ पर आके डक्स को खिला देते हैं ताकि इनका पेट भरे और ये फिर हमें दुआएं दें। मैं हमेशा ही यही करती हूँ कि जो भी खाना अगर थोड़ा बहुत रह जाता है, बच जाता है, तो या तो कोशिश यही होती है कि हम उसको पूरा ख़त्म करें। लेकिन अगर ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम हो गया फ्रिज में, तो फिर हम लोग बर्ड्स को डाल देते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया यहाँ पर आके। मैंने बच्चों ने वॉक की, अलिया यहीं से अपने काम पे चले गए थे। फिर घर आने के बाद मैंने जल्दी जल्दी बच्चों के लिए नाश्ता बनाया। पैनकेक्स बनाए थे, हैश ब्राउन्स रखे हुए थे मेरे पास, और स्क्रैम्बल एग। तो उनका नाश्ता बनाया जल्दी जल्दी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। आज नाश्ते में अब्दुल्लाहत को भी पिक करना था स्कूल से। तो बस सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, बहुत भागम दौड़ी में गुजर रहा होता है मेरा, क्योंकि अब्दुल्लाहत का स्कूल सिर्फ 3 घंटे का है। तो जैसे ही छोड़ कर आओ तो लाने का टाइम हो जाता है। तो बस काफ़ी जल्दी जल्दी में मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। मैंने अपने लिए बड़े मज़ेदार सा नाश्ता बनाया था। मैं हमेशा ही चिकन को मैरिनेट करके रखती हूँ फ्रिज में। कभी भी ज़रूरत पड़ जाती, कभी मुझे कैसेडियाज़ बनाने हैं, टाकोस बनाने हैं, या फिर मुझे अपने लिए पिज़्ज़ा ब्रेड बनाना है, तो बस चिकन लगाया, वेजिटेबल काट के रखी, चीज़ डाली और टोस्ट कर दिया ब्रेड को। तो मज़ेदार सा पिज़्ज़ा ब्रेड रेडी हो जाता है। और एक बात, अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर कीमा है तो आपने सेम मेथड फॉलो करना है। ब्रेड पे कीमा लगाना है, चीज़ डालनी है, वेजिटेबल डालना चाहें तो डालें, टोस्ट करें ब्रेड को, और मज़ेदार सा आपका जो है वो नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो बच्चे जो हैं वो अभी नैप ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना पैटियो को जल्दी से साफ़ कर देती हूँ। पिछले दिनों काफ़ी बारिशें हुई थी, तूफ़ानी हवाएं चली थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था ये बालकनी। तो आज मैंने सोचा कि गर्मी भी है और मैं गर्मी का फ़ायदा उठाती हूँ और पानी से जो है वो अच्छे से इसकी धुलाई कर देती हूँ। वैसे तो हम लोग पानी इतना ज़्यादा नहीं इधर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है नीचे नेबर्स रहते हैं, उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना। तो बस थोड़ा पानी लेकर, सर्फ का पानी बना के मैंने अच्छे से जो है वो पूरी अच्छी धुलाई कर दी थी। और बिल्कुल पाकिस्तान का टाइम याद आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में भी हमारा बहुत बड़ा सा आउटडोर एरिया है, तो जिसको हम लोग शाम में साफ़ करते थे, जब सनसेट होने वाला होता था, मौसम थोड़ा ठंडा होता था। उस टाइम मैं, मेरी बहन, मामा मिलकर अच्छे से धुलाई कर रहे होते थे बाहर की, और मज़ा आता था। तो मैंने सोचा कि पुरानी याद को ताज़ा कर लेती हूँ। अकेली कोई नहीं है मेरे साथ, तो क्या हुआ। और यहाँ पर वाइपर वगैरह नहीं था, तो मैंने बस झाड़ू को ही यूज़ में ले आई और उससे ही अच्छे से साफ़ कर दिया था। और ये जो ब्रूम है ये अब मैं बाहर के लिए ही रखूँगी, घर के लिए मैंने न्यू मंगवा लिए थे। इसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट है वो ये है कि हमें फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है। माशाल्लाह रमज़ान आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, बिल्कुल झक्कास तरीके से क्लीन कर दूँ, और उसके बाद फिर हम फूड की तैयारी करेंगे। मतलब जो हमें थोड़ा बहुत बनाकर फ्रीज़ करना होता है रमज़ान के टाइम पे, वो करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो था, तो मैंने सोचा कि जूस बनाकर पी लेती हूँ, साथ में बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा जूस दे दूँगी, ताकि मेरे अंदर थोड़ी सी ताकत आ जाए और मैं साथ साथ काम भी अच्छे से मैनेज कर सकूँ। और मज़े की बात बताऊँ कि आरिफ जो है वो माशाल्लाह अब पॉटी ट्रेन हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि मैं इसको ट्रेन कर रही हूँ, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। बीच में मैं स्टार्ट करती थी तो ये शायद रेडी नहीं था उस टाइम। अब हुआ ये कि 2 दिन पहले मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। मैं इसको बाथरूम से वॉश वगैरह करवा कर लेकर आ गई, लेकिन मैंने इसको डायपर पहनाना भूल गई। मुझे पता था कि डायपर पहनाना, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे माइंड से स्लिप हुआ, मैंने वाइप डायपर को स्किप किया और जस्ट मैंने इसको शॉर्ट्स पहना दिए। और फिर मैं अपनी दोस्तों से बातें करने लग गई, लेकिन एकदम मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि मैंने इसको डायपर नहीं पहनाया। तो मैं जल्दी से इसको बाथरूम लेके गई हूँ और इसको मैंने टॉयलेट सीट पे बिठाया और ट्राई करवाया कि लाइक बाथरूम कर लो, लाइक छिछी कर लो, तो उसने कर दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो यार, आज का दिन मैं इसको ट्राई करवाती हूँ, इसको कोशिश करती हूँ बॉडी ट्रेन करने की। हो सकता है आज बॉडी ट्रेन हो जाए, हो सकता है आज मैं कामयाब हो जाऊँ। तो यकीन करें कि पूरे दिन में सिर्फ एक बार इसने अपनी पैंट में किया होगा पी पी, लेकिन उसके बाद
फुली पॉटी ट्रेन। इवन रात को जब मैंने इसको डायपर पहनाया सोते टाइम, तो सुबह इसका डायपर भी फुली ड्राई था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन लगे हैं इसको ट्रेन करने में, और माशाल्लाह आरिफ पॉटी ट्रेन हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अच्छा, बिगिनिंग मैंने स्टार्टिंग ऐसे ली थी कि मैं पिछले 6 महीने से क्या करती थी, जब इसका डायपर उतारती थी तो मैं इसको वाइप नहीं करती थी लिटा कर बेड पे, या मैं इसको वॉश नहीं करवाती थी सिंक पे रख कर। मैं क्या करती थी, इसको टॉयलेट सीट पे बिठाती थी और उसके बाद फिर मैं इसको पानी से वॉश करती थी, ताकि इसको आदत हो बैठने की। तो इस तरह से उसको टॉयलेट सीट में बैठने की आदत हो गई थी। क्योंकि मैंने बच्चों के लिए कोई पर्सनली, जो बच्चों के आते हैं ना छोटे से, टॉयलेट सीट आती है अलग से या टॉयलेट कवर आता है, कुछ भी नहीं ख़रीदा था मैंने, क्योंकि अलाया के लिए मैंने ख़रीदा, उसने यूज़ ही नहीं किया। तो इसीलिए मैंने आरिफ के लिए भी कोई सीट वगैरह नहीं ली थी अलग से। मुझे लगा कि पैसे वेस्ट करने वाली ही बात है। तो शुक्र है अल्लाह का कि डायपर वगैरह से जान छूट गई है, और माशाल्लाह जो है वो आरिफ पॉटी ट्रेन हो चुका है। तो मैं इसको रात को सिर्फ डायपर पहनाया करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर अभी नया नया मामला है, नया नया ट्रेन हुआ है, तो जस्ट रात के लिए डायपर है इसका, और कुछ टाइम बाद वो भी मैं यूज़ नहीं करूँगी। लेकिन हर बच्चा जो है ना वो अपने टाइम ही लेता है। मैंने आरिफ को भी ट्रेन किया था, अलाया को भी और आहत को भी, तीनों अपने ही टाइम पे हुए। जब बच्चा खुद रेडी होता है ना तो वो ईज़िली ट्रेन हो जाता है। लेकिन ये कि जब बच्चा 2 साल का हो ना, तो उसको खुद ही टॉयलेट सीट के ऊपर बिठाना चाहिए, और उसको समझाना चाहिए, ताकि उसको पता चले, और 2.5-3 साल तक वो खुद ही रेडी हो जाएगा फिर ट्रेन होने के लिए। तो छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। अलाया का भी एक्सपीरियंस शेयर किया था, और आज आरिफ का भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और यहाँ पे हो रही है मेरी फ्रिज की डीप क्लीनिंग, और आप देख सकते हैं कि मैं कितनी एफ़र्ट्स के साथ अपना फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। मेरा फ्रिज, मैं वैसे तो वाइप करती रहती हूँ जब जब नई नई ग्रोसरीज आती हैं, लेकिन आज मैंने सर्फ के पानी से इसको अच्छे से डीप क्लीन करा। और आपने देखा है कि मेरे पास कोई ख़ास सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स वगैरह नहीं हैं, और आज मुझे डीप फ्रीज़र साइड वाला भी अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि वो तो मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। उसको मैंने लास्ट ईयर ही साफ़ किया था रमज़ानों के टाइम, और आज पूरे 1 साल बाद दोबारा उसको साफ़ करूँगी, क्योंकि इतना वहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखती नहीं हूँ। मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें लेकर आती हूँ, और फ्रोज़न भी कोशिश करती हूँ बहुत कम यूज़ करूँ। तो फ्रिज की में सब्ज़ियाँ ऑलमोस्ट एंड हैं, तो इंशाल्लाह संडे अब आ रहा है, तो संडे को जाकर मैंने पूरी रमज़ान की प्रॉपर ग्रोसरी करनी है, क्योंकि वैसे भी घर का सामान ख़त्म हुआ हुआ है, वो भी लेकर आना है। मेरा क्लीनिंग प्रोडक्ट सब ख़त्म हुए हुए हैं, तो एक एक चीज़ की मैंने लिस्ट बना ली है कि मुझे इस बार क्या क्या लेकर आना है। तो उस हिसाब से जब मैं लाऊंगी, और आपके साथ भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि एक एक चीज़ को ख़त्म करूँ, और उसके बाद दोबारा से चीज़ जो है वो प्रॉपर लेकर आऊँ। डीप फ्रीज़र बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो इसलिए मैंने बिफ़ोर नहीं बनाया। तो आफ्टर आप देख लें कि अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। पूरा टाइम मुझे 1.5 से 2 घंटे लगे इनको साफ़ करते करते, तो मैं थक चुकी थी। एंड में मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे ही करना है, और आज ही करना है। क्योंकि मैंने काम को डिवाइड कर लिया था, कि जैसे आज मैंने पैटियो साफ़ किया था, मुझे घर का कोई काम नहीं करना था, मेरा घर माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो रहा था। तो मैंने फ्रिज और पैटियो को टाइम दिया, और बाहर का मैंने एंट्रेंस को क्लीन किया। साथ में मैंने कल का जो प्लान किया है, वो मैंने फिर सोचा कि मैं कपड़े वगैरह धो लूँगी। तो इस तरह से मैंने जो है ना अपनी घर की पहले से प्लानिंग कर लेती हूँ कि किस दिन क्या करना है, किस दिन क्या नहीं करना है। मतलब इतना करूँ कि मेरे ऊपर बर्डन भी ना पड़े, और मेरा दिल भी लगा रहे। मैं इसी तरह ही अपने घर के कामों में दिल लगाती हूँ। बच्चों को भी घुमा लिया सुबह सुबह, और उसके बाद घर की तो कोई सफाई करनी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ये जो ऊपर ऊपर के काम है ना, मेन ये आज करके फ़ारिग हो जाती हूँ। और आई होप कि मेरा व्लॉग देखकर आप लोग भी मोटिवेट हो रहे होंगे। अगर मोटिवेट हो रहे हैं तो इसको अभी इसी वक्त लाइक कर दें, और अपने फ्रिज की भी सफाई जो है ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि माशाल्लाह सिर्फ 1-1.5 हफ्ता दूर है रमज़ान हमसे। तो यहाँ पर देख लें, मैंने फ्रिज को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया, और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मेरे फ्रिज में जो है वो कुछ एक्स्ट्रा सामान नहीं है। और शुक्र है, चटनियाँ वगैरह, केचप वगैरह तो हमारे पास है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, सब्जियाँ वगैरह, वो मुझे लेकर आनी है। और मीट वगैरह मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ डीप फ्रीज़र को। तो मैं बहुत लिमिट में चीज़ें लेकर आती हूँ, और अली का काम ये है कि वो जब जाते हैं ना, तो वो फ्राइज़ और पता नहीं क्या क्या लेकर आ जाते हैं। मुझे फ्रोज़न चीज़ें बहुत कम पसंद आती हैं। मैं कहती हूँ कि बच्चों को ना खुद अपने हाथ से फ़्रेश चीज़ बना कर दो, वो घर की बनी हुई होती है और अच्छी भी बनी होती है।
लेकिन जब भी अली जाते हैं तो वो कचरा ज़रूर उठा कर ले आते हैं अपने साथ। मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ इस चीज़ के कि फ़्रोज़न चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए ज़्यादा। अब मेरे पास सिर्फ़ कीमा रखा हुआ था, तो इससे कुछ मज़ेदार सा डिनर जो है वो हम रेडी करेंगे। और अली गए थे सैम्स क्लब अभी, वहाँ से थोड़ी बहुत ग्रोसरी कर कर आए थे। साथ में मेरे लिए लाए हैं वो 2 ब्रूम्स का सेट। और मुझे सैम्स क्लब और कॉस्को जाना ना अच्छा लगता है। जब वो अकेले जाते हैं ना तो फिर मुझे गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ यार मुझे भी लेकर जाया करो, क्योंकि वहाँ पर ना बड़े अच्छे समर टाइम में पीजेस वगैरह आए होते हैं, टी-शर्ट्स वगैरह आई होती हैं, तो मुझे देखना अच्छा लगता है। क्योंकि सैम्स क्लब में अकेली खुद नहीं जाती हूँ, जब अली जाते हैं तो फिर ही उनके साथ कभी-कभी चली जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर हमारे काफ़ी ज़्यादा पेपर टॉवल आ गए हैं जो कि रमज़ानों तक काम आ जाएँगे हमारे। चलें अभी बना लेते हैं हम डिनर मज़ेदार सा। और मैं बना रही हूँ यहाँ चिकन का दम का कीमा, जो कि बहुत झटपट और इतना मज़े का बनेगा ना, तारीफ़ें हो जाएँगी घर में। एक बड़ा प्याज लेंगे, उसको हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे हाफ़ कप ऑयल में। और जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक का और 1 टीस्पून लहसुन का ऐड करके 1-2 मिनट भून लीजिएगा मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि अदरक लहसुन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। प्याज थोड़ी डार्क कलर की रखिएगा ताकि कीमे में उसका कलर आ जाए। मैंने यहाँ पर 1 पाउंड कीमा यूज़ किया है। जब आप देखें कि अदरक लहसुन का कलर चेंज हो गया है, प्याज अच्छे से डार्क हो गई है, तो आपने कीमा ऐड कर देना है। मैं चिकन का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बीफ का, मटन का, जो भी अच्छा लगे यूज़ कर लें। लेकिन मैंने बीफ दम कीमा की भी बनाई है, उसकी रेसिपी अलग थी, वो भी मेरे चैनल पे है, और इसकी रेसिपी अलग है, तो ये मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया था 2 छोटे साइज़ के टमाटर, उनको मैंने चॉप किया और वो भी डाल दिए कीमे के अंदर। पहले हमने कीमे को अच्छे से भून लेना है, जब कलर चेंज हो जाएगा तो आपने टमाटर ऐड कर देने हैं। और फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई ही रखी हुई है, क्योंकि साथ-साथ इसको जल्दी-जल्दी मिक्स करते रहना है। पानी को हमने साथ-साथ ड्राई करना है, क्योंकि आपको पता है चिकन का कीमा बहुत जल्दी गल जाता है। अब इसके अंदर हमने ऐड करने हैं मसाले। मसालों में वही बेसिक मसाले हैं, लेकिन एक इसका मेन इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले मैंने इसमें सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर दिया है। साथ ही हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर गया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर है। तो ये सारे जो मेन मसाले होते हैं ये डालने हैं, इसको हम मिक्स करेंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सीख कबाब मसाला। और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास घर में है तो आप ऐड कर दें, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें। मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने कहा क्यों ना नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। और आप यकीन करें कि मैं इस तरह की चीज़ें करती रहती हूँ, बड़ा मज़े का टेस्ट आया था। 1-2 टेबलस्पून के बराबर आपने ऐड कर देना है। और साथ में अब हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, मतलब इतना भूनना है कि पानी जो है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। ये कीमा आपकी सहरी में भी काम आएगा, अगर रात का कोई लेफ़्ट ओवर सालन नहीं है या फिर कुछ आपके पास नहीं है पकाने को, तो आपने फटाफट कीमा निकाला और इस तरह से रेडी कर लिया। हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं इसको बनाने में, और बहुत जल्दी बन जाता है। अच्छा सा मैंने भून लिया है। और अब इसके अंदर मैंने ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून भरकर दही का। और दही डालने के बाद भी हमने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि जो जितना भी पानी है दही का वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो हमारा कीमा जो है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। आप देखें इसके अंदर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है। और मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड किया है। एक हरी मिर्च को मैंने छोटे-छोटे स्लाइसेस करके ऊपर डाल दिया है। और अब मैं इसको कवर करूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट तक पका लूँगी। वैसे तो कीमा है, ज़्यादा देर नहीं लेगा, लेकिन 10 मिनट तक मैं इसको रख दूँगी कवर करके। और साथ ही जब 10 मिनट हो जाएँगे तो मैं अब इसको कोयले का धुआँ दूँगी। कोयला मैंने स्टोव पे रख दिया है, ऊपर मैंने प्याज को स्लाइस करके ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने जूलियन अदरक काटी हुई थी, थोड़ा-सा मेरे पास धनिया था। अगर आपके पास पुदीना है तो थोड़ा-सा ऐड कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। और अब जो हमारा कोयला था उसका हम अच्छे से धुआँ दे देंगे, तो हमारा दम का कीमा जो है वो इस तरह से बड़े मज़े का रेडी हो जाएगा। और जिन लोगों के पास मेरे जैसे ग्लास टॉप का स्टोव है, तो आप आराम से इस स्टोव के ऊपर कोयले को गर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। क्योंकि मुझे अक्सर क्वेश्चन आता है कि हम कोयले को किस तरह से बर्न करें, हमारा ग्लास टॉप जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि ख़राब नहीं हुआ है।
तो कोयला रखने के बाद आपने थोड़ा-सा ऑयल डालना है, इसको कवर कर देना है और यहाँ पर हमारा दम का कीमा मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी है। मैं आपको बता नहीं सकती इतने मज़े का बना था ना, घर की रोटी के साथ भी इसका बहुत मज़ा है। अली से मैंने जो है वो नान मँगवा लिए थे अल वतन से, तो हमारे तो आज नान आ गए थे क्योंकि मेरे पास आटा जो है वो गूँधा हुआ ख़त्म हो चुका था और मेरे गूँथने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि आज मैं बहुत थक गई थी। तो बड़े मज़े का जो है वो माशाल्लाह आज खाना बना है, अली को भी बहुत अच्छा लगा। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग फ़ैन हो जाएँगे इस रेसिपी के, इतनी मज़े की बनती है ना ये कीमा। और जब लेफ़्ट ओवर कीमा बच जाए तो ब्रेड पे लगाएँ, चीज़ डालें और नाश्ता कर लें उसका, वो भी बड़ा मज़ा आएगा। साथ में अली अलवतन गए थे तो ज़ाहिर है जब वो जाते हैं तो बिरयानी भी उनकी लाज़मी आती है। और गाइज़ यहीं तक था आज का व्लॉग, आई होप कि एन्जॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा-सा भी मोटिवेट हुए हैं मेरा व्लॉग देख के तो आप भी अपने फ्रिज को जल्दी से साफ़-सुथरा कर लें, रमज़ान के लिए रेडी हो जाएँ। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।